everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. So children, हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई होप आपको मज़ा आ रहा है इसमें. सो हमने देखा कि लाइफ जो है वो कैसे आई इस प्लानट में. ठीक है, तो सबसे पहले आए सिंगल सेल्ड जो है, यूनिसेलुलर है ना. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले आए. उसके बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आए हैं उनके बाद जो मल्टी सेलुलर है वो आए. सो हमने बात की चार्ल्स डार्विन के बारे में. भाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन. मैम हमें सब पता है, सब याद है, आपने जो पढ़ाया था. यस, दैट्स वेरी गुड. सो आज हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के ही बारे में, बट हम देखेंगे कि उन्होंने जो थ्योरीज दी थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, म्यूटेशन, तो ये सारे जो इतने भारी भरकम वर्ड्स हमने पढ़े तो उनको हम बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझेंगे आज. ओके, सो चार्ल्स डार्विन ने जो ये सारी थ्योरीज दी तो इन्होंने ही बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल दिए थे. सो आई एम नॉट कि मैंने ये एग्जाम्पल नहीं बनाए, इन्होंने खुद ही बनाए थे. ये बहुत अच्छे थे. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो आने वाली जनरेशन को समझने और समझाने में, इसीलिए हम खुद ही एग्जाम्पल दे देते हैं तुम्हें, तुम परेशान मत हो. राइट, सो बिकॉज ऑफ हिम हमें ये एग्जाम्पल मिले जो कि हम समझेंगे. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इजी है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है. ठीक है, सो चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. राइट, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है एवोल्यूशन की, उस पर देखते हैं. भाई अब बच्चे, थ्योरी हमेशा जो एविडेंस है उसके थ्रू चलती है. ऐसा नहीं कि हम कोई भी थ्योरी दे देंगे. अगर मेरा मन है कि आप चार्ल्स डार्विन से समझ लो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन इतनी अच्छी उन्होंने थ्योरी दी, हम मैम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, चलो हम भी थ्योरी लिख डालते हैं. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ज़रूरत है एविडेंस की. राइट, उसके बिना पर जो थ्योरीज़ हैं आप उनको प्रूव नहीं कर सकते हो. समझे? चलो, सो चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने थ्योरीज दी थी एवोल्यूशन की, और ये सारी जो थ्योरीज थी, तो एवोल्यूशन और द चेंज ओवर टाइम, यही आपका एवोल्यूशन है, चेंज ओवर टाइम. ठीक है, एवोल्यूशन यही है. is a process by which a modern organism has descended from the ancient organism. तो ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था हमने कि किस तरह से जो आज के टाइम में जो हम प्रेजेंट डे में ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, स्पीशीज़ देखते हैं, वो जो है कैसे आए हैं इस प्लानट में. ठीक है, वो पास से इवॉल्व हो करके ही आए हैं, कोई ऐसे अचानक से नहीं टपक पड़ा. ओके, सो ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं? एवोल्यूशन के थ्रू, जो चेंजेस आए हैं उनके थ्रू आई हैं. ठीक है, so the theories can explain the earth's biodiversity. yes it can, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में मैम पढ़ा था. ये टर्म हमें जाना पहचाना लग रहा है. हाँ, लिविंग डाइवर्सिटी, वैरायटी जो है इतनी सारी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? लिविंग वैरायटी. तो हमारे इस प्लैनेट में बहुत सारी हैं. अंडरस्टूड? सो अ साइंटिफिक थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स दैट इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस. यस, सो ये एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, जो कि एविडेंस के थ्रू ही हम उसको मान सकते हैं कि सही है मैम, क्योंकि हमें भाई चाहिए होता है एविडेंस. उसके बिना हम मान ही नहीं सकते. आजकल तो स्क्रीनशॉट, इनफैक्ट अगर आपने किसी को टेक्स्ट भी किया है तो वो एविडेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट रख लेता है कि जस्ट इन केस आप व्हाट्सएप से डिलीट कर दो ना, डिलीट फॉर ऑल, स्टिल वो मेरे पास है, आई हैव टेकन द एविडेंस. ठीक है, तुम्हारे डिलीट करने के पहले ही. तो इसी तरह से हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बिना कुछ मानते ही नहीं हैं. सो थ्योरीज जो हैं वो एविडेंस के उस पर ही चलती हैं. सो देखो, ये जो चेंजेस आए हैं, एक जो बर्ड है बेसिकली, ये आप देख सकते हो, उसका बेचारे का जो यहाँ इतना पोर्शन है हेड वाला, वो है. ठीक है, तो फ्रंट पोर्शन है. तो हमने बात की थी एवोल्यूशन की, तो आज के टाइम में ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न डे है. तो ये जो इवॉल्व हुई है ये इस तरह से हुई है. ओके, पहले कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर था, फिर जो उसकी चोंच थी वो बहुत बड़ी थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी छोटी हुई, फिर अब ऐसी हुई, और अब इस टाइम पे इतनी सुंदर सी है ये. ओके, सो ये जो चेंजेस आए हैं अगेन एवोल्यूशन में आए हैं. ठीक है, चलो नाउ अब समझते हैं एग्जाम्पल्स. ओके, सो ये क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए कि यू हैव टू राइट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिज्म. अभी नहीं,
ठीक है। बट यस, जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, ये एग्जाम्पल है हमारा जो डार्विन्स ने दिया था, ये जो बोला था कि चेंजेस के साथ जो अडेप्ट करते हैं, जो चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं करते हैं। सो ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी, तो ये आपका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हो कि दोनों डिफरेंट हैं, बट एक है सर्वाइव कर पाएगा आगे, एक है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनको हम मॉथ बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम जो है ये मॉथ है, मॉथ नहीं, मॉथ, MOTH। ओके, मॉथ नहीं है, बट स्टिल एक की मौत हो जाएगी, एक सर्वाइव कर जाएगा। ओके, बट यू हैव टू राइट डाउन बच्चे द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। अभी जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, समझ लोगे आप इनके बारे में, तब आपको लिखना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि जो आप बच्चे हो वो कैसे लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज एक इंट्रैक्शन होना चाहिए ना टीचर और स्टूडेंट का, तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप किस तरह से लिखते हो। ठीक है, जैसे भी लिखना हो लिखना, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू जज। ठीक है, डोंट वरी, मैं डांटूंगी नहीं, जैसे लिखना हो लिखना, बट हाँ इन्हीं के बारे में लिख देना, ऐसा नहीं कि ABCD लिख दो। ओके, सो यस, चलो, तो ये जो दो डिफरेंट आप देख रहे हो कलर, तो ये कजिन्स थे। ठीक है, पास्ट की अगर हम बात करें, जो डार्विन्स के टाइम की बात करें, सो इस तरह से ये दोनों कजिन्स थे। ठीक है, दोनों में इक्वल एनर्जी थी, इक्वल इम्यून सिस्टम था दोनों का, एंड इक्वल उनमें जो ऑर्गन था इनका, सब कुछ सेम फंक्शनिंग थी। ठीक है, सब कुछ सेम था इनका, बट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, सर्टेन चेंजेस, ये जो थे ये डिफरेंट कलर में थे। ठीक है, थे कजिन ही भाई, ऐसा तो मैम पॉसिबल है। इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम में भी चेंजेस आते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो फेयर टू मीडियम टू डार्क, है ना, हर स्किन टोन है, हर स्किन कलर है। अफ्रीकन्स जो हैं वो डार्क कलर के होते हैं, राइट, तो उनमें जो ये वाई डार्क, क्योंकि उनके जो पेरेंट एंसेस्टर्स हैं वो वहाँ से ही आज इवॉल्व हुए हैं, तो वो शायद इस तरह से होंगे। हम इंडियंस की बात करें तो हमारे पास वैरायटी है, राइट। इनफैक्ट गर्ल्स बहुत अच्छे समझेगी फाउंडेशन शेड्स के बारे में, राइट, कि जो फाउंडेशन अप्लाई करती हैं मेकअप, तो उसमें वैरायटी है शेड्स की, आइवरी, क्लासिक आइवरी है, हज़ारों चीज़ें, राइट। सो ये जो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कलर की, इनफैक्ट, तो ये एक को दूसरे से अलग बनाती हैं, क्योंकि ऑर्गन हमारे पास सेम है, हमारे पास वही सेम सब है, दो आँख, सब कुछ सेम है। तो ये जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ये डिफरेंट बनाता है एक को। ठीक है, फेयर कोई होता है, कोई डार्क होता है, कोई मीडियम होता है, उसी तरह से इनमें भी था। ठीक है, ये भी एक मॉथ है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इनका नाम है ये मॉथ। तो ये दो कलर के थे, कजन्स थे, सब कुछ सेम था इनका, बट इट्स जस्ट दैट एक डार्क कलर था और एक थोड़ा सा लाइट कलर था। अब चार्ल्स डार्विन ने इनका एक एग्जाम्पल लिया, क्योंकि जो ये थ्योरी है नेचुरल सेलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एकदम परफेक्ट फिट होती हैं इन पे। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एकदम परफेक्ट फिट होती है इन पे। ओके, चलो, सो ये समझ लो, कलर देख लो दोनों का, एक लाइट है एक डार्क है। नाउ इनका नाम है पेपर्ड मॉथ। ठीक है, मतलब सिर्फ मॉथ नहीं है, पेपर्ड मॉथ है। तो अब आप देखो ये दो इमेजेस, ठीक है, दो इमेजेस देखो, ये दो अलग हैं। ठीक है, दो अलग हैं। सो चलो पहले समझ लेते हैं इसको, क्योंकि थ्योरीज हम जितना पढ़ेंगे मैम उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पहले समझ के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा पास्ट, ये है हमारा पास्ट। देखो मुझे कलर भी चेंज करना पड़ा, इधर डार्क इधर लाइट, और ये है हमारा प्रेजेंट। नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट, बट येस, पास्ट से थोड़ा सा तो ज़्यादा ही है, पहले ही, आई मीन बाद में। चलो, बैक टू येलो, बैक टू रेड, क्योंकि लाइट कलर है। ओके, सो देखो सेम स्पेशीज हैं। ठीक है, वही जो कलर हमने दो देखा था, एक डार्क वन एक लाइट वन, और यहाँ पे भी सेम स्पीशीज है, एक लाइट वन एक डार्क वन। ठीक है, ध्यान से देखना इस इमेज को, ध्यान से देखिए इस इमेज को। तो ये जो दो थे, ठीक है, वो सेम यही हैं। अब देखो ये जो पेपर मॉथ है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, पेड़ों पे रहते हैं। सो पेड़ों के जो बाग है, जो पूरा पेड़ का स्ट्रक्चर है, उनमें ही ये विजिबल होंगे, वहीं पे इनका सर्वाइवल रहेगा, वो वहीं पे रहते हैं ये पेपर मॉथ। ठीक है, चलो, सो अगर हम पास्ट की बात करें, समवॉट
70s 60s 50s है ना, 1950 1940 1930 18 समथिंग ऐसे सेंचुरी, 17 सेंचुरी ऐसे वैसे बात करें। सो ये जो आपके पीछे बाग है ये है ट्री बाग, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है ट्री बाग, पेड़ की जड़ें जो होती हैं, यू नो द होल स्ट्रक्चर जो है पेड़ का वो है। सो पहले जो था वो लाइट कलर का था, टी बाग पहले जो था वो लाइट कलर में था, इस कलर का हुआ करता था। आज के टाइम में डार्क ब्राउन है ना, जो ट्री है हमारा वो इस तरह से डार्क ब्राउन होता है। बट पहले की अगर हम बात करें पास्ट की, तो जो कलर था तो वो लाइट कलर था। क्लियर है? तो जो ये दो कलर की आप देख रहे हो मॉथ, पेपर मॉथ, एक लाइट कलर है, ये लाइट है और ये डार्क है। अब आपको भी पता है कि अगर लाइट होता है कोई बैकग्राउंड, अगर लाइट है, लाइट मतलब हल्के रंग में है, ठीक है, हल्के कलर में है, तो उस पे जो विजिबल होगा वो डार्क कलर होगा। क्लियर है? ये तो आपको पता है मैम कि अगर बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का है तो जो डार्क कलर होंगे वो ज़्यादा विजिबल होंगे, है ना, वो ज़्यादा दिखाई देंगे, दूर से आप देख सकते हो। वेराज जो लाइट कलर के होंगे वो लाइट पे थोड़ा सा दब जाएंगे तो छिप सकते हैं, वो इतना दिखाई नहीं देते, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ वाई ऐसा है ना, ध्यान से देखिए इस इमेज को, ठीक है। तो एक डार्क थे एक लाइट थे, तो लाइट वन जो है विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल ईजिली, है ना, आसानी से भाई नहीं दिख रहे हैं। वेराज जो डार्क वाले हैं तो वो क्या है, विजिबल हैं, आप दूर से भी इन्हें देख सकते हो क्योंकि लाइट कलर का बैकग्राउंड है और ये डार्क वन है तो भाई अच्छे से देख सकते हैं। और अब इन्हें कौन खाता है, इन्हें जो उड़ते हुए पक्षी हैं वो देखेंगे इनकी तरफ, ठीक है, जो बर्ड्स हैं बेसिकली वो इनको देखेंगी। और जो लाइट वाले हैं वो तो छिप जाएंगे क्योंकि उनको अगर ऑब्वियसली वो थोड़ा ऊंचाई से देखेंगी, है ना, सो लाइट वाले तो छुप जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्शन यही है, मतलब लाइट तो इतना विजिबल नहीं होगा दूर से, बट डार्क वाले जो है वो इजीली सीन हो जाएंगे। सो डार्क वालों को खा लेगी आकर के वो, ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इसकी वजह से आगे की जो जेनरेशन है अगर बात करें तो इनकी कम होगी क्योंकि भाई इनके जब मरते जा रहे हैं यही, ठीक है, हम सिर्फ एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बल्क में बात करें, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे पेपर मॉथ, ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और इनकी बढ़ती जाएगी क्योंकि इन्हें तो कोई खा ही नहीं रहा है क्योंकि ये छुप जाते हैं। एडवांटेज है इनको कि इनका कलर जो है वो सेम है तो ये छिप जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको नहीं खाएगी। तो जो हमारा कंटिन्यूएशन हो रहा है स्पीशीज़ का, इनका होगा, इनका बेचारों का नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, अगर शुरुआत में इनका दोनों का रेशियो सेम था पॉपुलेशन का, दोनों की पॉपुलेशन इक्वल थी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उन्हें बर्ड्स आके खा रही हैं, इन्हीं को टारगेट कर रही हैं कि मेरा निशाना सीधे तुम हो क्योंकि तुम हमें आराम से दिखाई दे रहे हो, राइट। सो उसकी वजह से जो रेशियो है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ये तो बढ़ते चले जाएंगे भाई साहब क्योंकि भाई तुम तो दिख ही नहीं रहे हो और हम बिकॉज हम डार्क कलर के तो हम ही दिख रहे हैं और हमें भाई खा रही हैं वो, दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। तो इन्होंने कंप्लेन कर दिया, समझ लो, ठीक है, डार्क वालों ने कंप्लेन कर दिया कि ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। सो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो ट्री बाग लाइट कलर का था ये हो गया अब डार्क कलर का, ठीक है, ये डार्क हो गया, डार्क हो गया ट्री बाग, ठीक है। डार्क क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन जो था उसकी वजह से, चारकोल डिपॉजिट की वजह से, कार्बन डिपॉजिट, चारकोल डिपॉजिट की वजह से ये जो ट्रीज़ हैं ये डार्क हो गए, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, इनफैक्ट ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो आज आप हर जगह देख रहे हो, ठीक है, आप इंडस्ट्रीज़ हर देश के कोने कोने में देख रहे हो, इस वर्ल्ड में देख रहे हो, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक है। और उस पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, जो ट्रीज़ थे जो इस कलर में थे वो अब चेंज होकर के इस कलर में हो गए और आज के टाइम में हम इन्हीं को देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं से आगे कंटिन्यू होते गए क्योंकि ये तो भाई अब ये बन गए बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, चारकोल डिपॉजिट इन पे हो गया,
ठीक है, आई गेटिंग माई पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये डार्क कलर के हो गए। अब डार्क कलर के हो गए तो जो डार्क वाली थी इसको तो एडवांटेज हो गया, ये बहुत खुश, सुपर हैप्पी कि चलो अब डार्क हो गया ये, तो अब हम छुप जाएंगे भाई। तो ये वाले जो थे, देखो यहाँ पे ध्यान से अगेन देखो, क्योंकि ये डार्क है ना तो छुप रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये नॉट विजिबल, ठीक है, क्योंकि ये भाई छुप गए उसमें, डार्क डार्क सेम हो गया, इक्वल हो गए। वेराज ये जो लाइट वाले थे, लाइट कलर, ये लाइट कलर है लाइट वाले, तो ये इजीली विजिबल हो गए, है ना, इजीली विजिबल हो गए भाई। तो अब बर्ड जो है दूर से किसको निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो दूर से देखेंगी भाई कि ट्री पे क्या है, क्या हो रहा है, क्योंकि यही इनका खाना था उनका। सो वो निशाना इनको बनाएंगी, अब टारगेट इनको करेंगी कि अब तुम मेरा अगला शिकार हो। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन में यहाँ पे कमी आ गई थी इनकी, तो अब यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी और इनकी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और आज हम प्रेजेंट डे की बात करें तो हम इसी जो पेपर मॉथ है हम इन्हीं को देखते हैं, ठीक है। यही जो है यही आगे सरवाइव कर पाएंगे, तो हम इन्हीं को देखते हैं, वेराज इनको हम अब नहीं देखते हैं, ये विलुप्त तो हो गई हैं, गायब हो गई हैं, ठीक है। तो रीज़न ये था। तो ये जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने बहुत अच्छी, इनफैक्ट मैम क्योंकि हमें एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा लगा, तो यस इट्स ऑल गोज टू क्रेडिट गोज टू चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो बहुत सही था, क्योंकि देखो चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, और ये जो है चेंज जो है ये प्रकृति का नियम है। सो चाहे आप पॉल्यूशन की बात कर लो, इनफैक्ट उस टाइम तो इतना नहीं था, बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं, एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है, रुक ही नहीं रहा है पॉल्यूशन का स्तर। तो ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो जो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर ले गया तो वही आगे जो है जिएगा, ठीक है, उसी की जो जनरेशन है वो कंटिन्यू होगी। वेराज जो ढीठ बना रहेगा, ठीक है, ढीठ का मतलब कि उसमें वो कहेगा कि हमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं खुद में, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। सो दिस इज़ नॉट राइट। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, चाहे इंसान हो चाहे ये जानवर हो भाई। सो जो नहीं बदला, ढीठ था, वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। दैट इज़ वाई वी से ना कि जैसा देश वैसा भेष, कि जैसा आप देखो जगह है वैसा ही अपना भेष रखो, वैसा ही आप बिहेव करो, राइट। सो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज़ लागू होती है। तो ये था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था, तो जो सर्वाइव कर ले गया एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ, वही आगे उन्हीं की जनरेशन जो है कंटिन्यू होगी, वेराज जो सर्वाइव नहीं करा वो इस तरह से भाई गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चार्ल्स डार्विन ने बोला, क्लियर है। तो यही उनकी थ्योरी थी, ठीक है। सो चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यस चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, एंड टिल देन जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, स्टडी वेल, थैंक यू। And yes, in case of any query, any question, just contact on this number or visit this website, okay? Thank you.